Jesus. So, आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे पता चलेगा कि सच्चा मसीह कौन है। आप हो कि नहीं हो, किसी को आप देख रहे हो तो पता कैसे चलेगा आपको कि वो सच में यीशु का फॉलोअर है, यीशु के पीछे चलने वाला है, या फिर जस्ट एक रूटीन को फॉलो कर रहा है। एक्चुअली पता कैसे चलेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। आपके जीवन में जब आपने मसीह को अपनाया, परिवर्तन उसके पहले था या फिर परिवर्तन उसको अपनाने के बाद आया? अपनाने के बाद आया। इसका मतलब जब यीशु मसीह को आपने अपनाया, आपने अपने जीवन में कुछ तो यीशु मसीह की खूबियों को देखा है और आपने जाना है, आपने परखा है। उसके बाद आपने निर्णय लिया है कि अभी मुझे यीशु को अपनाना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे चलने से हमारे जीवन में अच्छा ही होगा। आपने जांचा है, आपने परखा है, आपने समझा है और समय लगाकर आपने निर्णय लिया। आपने यूं ही निर्णय नहीं ले लिया, आप आए और विदिन वे ने आपको बताया और आप आनंदित हो गए और आपने यीशु को अपना लिया। ऐसा नहीं हो। विदिन वे ने आपको बताया या फिर किसी और ने आपको बताया, आप संगति आया, संगति में आने के बाद आपने देखा, आपने शिक्षाओं को सुना और आपने मेरे लाइफ को भी चेक किया होगा, कलीसिया के बाकी लोगों को भी देखा होगा। देखने के बाद आपने देखा होगा यार इस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, इसके जीवन पहले अलग था, आज अलग है। एक परिवर्तन को आपने उसके जीवन में देखा होगा और देखने के बाद आपको लगा होगा कुछ तो है कि मसीह को अपनाने के बाद इसकी ज़िंदगी में बदलाव आया, कुछ तो है मसीहत के अंदर जिसकी वजह से इसके जीवन में क्या आया है, बदलाव आया है, देखने को मिलता है। पता है वो परिवर्तन आपको यीशु के जैसा बनने के लिए या फिर यीशु के वचनों के अनुसार बनने के लिए मदद करता है। वो जो परिवर्तन एक मसीह जीवन में जब आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, आपके जीवन में आया, वो परिवर्तन आपकी लाइफ में आपको वचन के अनुसार ढलने में मदद करता है। वो परिवर्तन आपको सांसारिकता से दूर करके एक अलग जीवन जीने के लिए मदद करता है। वो चाहे आप गवाही के रूप में आप देख सकते हो, किसी की गवाही सुनकर हम एंकरेज होते हैं, कभी वचन सुनकर के हम एंकरेज होते हैं, कभी चमत्कार देख करके हम एंकरेज होते हैं, कभी दुष्ट के कुछ कार्यों को जब खत्म होता हुआ हम सामर्थ्य के कामों को देखते हैं तब एंकरेज होते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी मेरी लाइफ को प्रभावित करती है और आपकी मेरी लाइफ को परमेश्वर में बढ़ने के लिए मदद करती है, सहायता करती है, एक परिवर्तन जीवन जीने के लिए अगुवाई करती है। यदि आप और मैं अपने लाइफ में इन चीज़ों को ना देखें, वचनों से गहरी शिक्षाओं को ना पाए, चमत्कारों को ना देखें, सामर्थ्य के कामों को ना देखें, गवाहियों को ना सुने, तो आप और मैं अपने परिवर्तन को बरकरार नहीं रख सकते या फिर आप उसमें बदलाव नहीं ला सकते, आप उसमें उन्नति की ओर नहीं बढ़ सकते। आप जहाँ हैं आप वहीं रहेंगे, परंतु आपका स्टेज चेंज नहीं होगा, आपका लेवल चेंज नहीं होगा, आपकी विचारधारा, आपकी सोच, आपकी कल्पनाएं जो है वो चेंज नहीं होगी। और यदि चेंज नहीं हो रही है, उसको रुकावट का कारण एक ये है कि मैं वहाँ पे जहाँ पे जड़ पकड़ना चाहिए नहीं पकड़ पाएगा। उसका रीज़न क्या है? मैं वचनों में कमज़ोर हूँ। उसका रीज़न क्या है? मैं सामर्थ्य के कामों को देख नहीं रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है? मेरे जीवन में गवाहियाँ नहीं है। इसका रीज़न क्या है? मैं गवाहियों को जहाँ पे मैं जा रहा हूँ देख नहीं रहा हूँ। मेरे इर्द गिर्द का वातावरण वैसा नहीं है जो मेरे जीवन में बदलाव को क्रिएट करे। लेकिन यदि आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे वो वातावरण है, लेकिन उसके बावजूद यदि मैं बदलाव को नहीं देख रहा हूँ मेरी लाइफ में, इसका रीज़न ये है, वातावरण तो है लेकिन मैं उस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं उसको जी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए वो दिख नहीं रहा। लेकिन मसीह जीवन बदलाव का जीवन है। मसीह जीवन आपकी जीवन को सुधारने का जीवन, मसीह जीवन एक परिवर्तन का जीवन। यदि प्रभु में आने के बाद मेरे जीवन में बदलाव नहीं है तो मैं एक मसीह जीवन नहीं जी रहा हूँ, मैं वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहा हूँ, मैं परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीवन नहीं जी रहा हूँ, मेरे अंदर परिवर्तन नहीं है।
इसलिए परिवर्तन एक वो मोमेंट है, वो दिखता है कि आपने मसीह को अपनाया है और आपने अपना जीवन उसको दे दिया है। समझ में आया? इसलिए परिवर्तन आपके और मेरे जीवन में दिखना बड़ा जरूरी है। और उस परिवर्तन को यदि मुझे देखना है तो सबसे पहला आपका एग्जाम्पल कोई इंसान नहीं बनना चाहिए, सबसे पहला एग्जाम्पल आपका यीशु बनना चाहिए। सबसे पहले आप उसको देखना है। इसलिए आपको मैं बोलता हूं वचन में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़ो ताकि आप यीशु को देख सको, यीशु के चरित्र को देख सको, यीशु के कार्यशैली को देख सको, यीशु की बोली को देख सको, यीशु के कैरेक्टर को देख करके आप समझ सको कि उसने कैसा मसीह जीवन जिया है। क्योंकि मसीह जीवन की नींव उसी ने डाली है, तो जिसने नींव डाली है पहले नींव को देखना पड़ेगा, बाद में आप रद्दे को देखोगे कि रद्दा कैसा है, वो ईटा कैसी है। पहले आप उस नींव को देखोगे, राइट। और नींव कौन है? यीशु मसीह है। और यदि मुझे बनना है तो पहले यीशु मसीह को देखना होगा, और यीशु मसीह को देखना है तो मुझे सुसमाचार को पढ़ना होगा और समझना होगा यीशु का चरित्र कैसा था उसके अंदर। समझ में? जब आप यीशु के चरित्र को देखने के लिए जाओगे, आप वहां पे देखोगे कि यीशु ने कैसे जीवन जिया। आप देखोगे कि एक समय था यीशु अपने परिवार के साथ में था। यीशु ने 33.5 साल की लाइफ ही जी। कोई बोलता है 33 साल जिया है, कोई बोलता है 33.5 साल जिया है, जिसमें से 30 साल की लाइफ उसका अपने परिवार के प्रति था। और 30 साल के बाद वो अपनी सेवकाई पे उतरते हैं। और वो 30 साल का ब्यूरो आपको देखने को नहीं मिलेगा बाइबल के अंदर। आपको सिर्फ वो देखने को मिलेगा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जन्म के बाद आपको सीधा वो 12 साल में देखने को मिलेगा, जहाँ पे वो मंदिर में गए और मंदिर में वो जाकर के बड़े बड़े लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उसकी मम्मी और पापा जो है घर जा रहे थे, उनको लगा वो रिश्तेदारों के साथ में कहीं आगे दूसरी गाड़ी में होगा, लेकिन वचन बताता है 2-3 दिन वो देखे बच्चा ही नहीं मिल रहा था। वो वापस आए यरूशलेम में, आकर के उसको मंदिर में पाया। लेकिन उसके बाद डायरेक्ट आप 30 साल की उम्र में यीशु को देखोगे कि वो सेवकाई में उतरता है, और बीच में कुछ भी हिस्ट्री नहीं है बाइबल के अंदर। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा उस बीच में क्या गया, लेकिन ऐसा माना जाता है, बोला जाता है जो यीशु मसीह के पिताजी थे वो बड़ा ही थे, कारपेंटर, लकड़ी का काम करने वाले। तो वो भी कारपेंटर का काम किया करते होंगे, अपने बड़ा बेटा होने के नाते अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठाया करते होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है यीशु मसीह अपने परिवार के साथ नहीं था, यीशु मसीह भारत आया था, यहाँ पे आकर के उसने शिक्षा ली। नहीं, उसका कोई एविडेंस नहीं मिलता है, उसका कोई एविडेंस नहीं मिलता। हाँ, इसका भी एविडेंस नहीं मिलता है कि यीशु अपने परिवार के साथ था, उसकी जिम्मेदारी उठाई। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यीशु मसीह 30 साल की उम्र तक के अपने परिवार के साथ में रहा। उसको ऐसा माना क्यों जाता है, उसके पीछे भी रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है, उस समय में यदि किसी को गुरु बनना है, जिसको रब्बी बोला जाता है, तो उसकी उम्र 30 साल होना जरूरी है। जब तक कि एक रबी की उम्र 30 साल की नहीं है तो उससे पहले कोई उसको गुरु करके एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इजराइल में ये नियम चला करता था। इसलिए यीशु मसीह को 30 साल की उम्र तक के अपने परिवार के साथ में समय बिताना पड़ा, परिवार की जिम्मेदारी उठाना पड़ा। एक बड़ा बेटा होने के नाते जो उसको करना चाहिए था उसने वो किया। और जब वो 30 साल की उम्र का हो गया तब उसको लगा अब मैं बाहर निकल सकता हूँ। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था, उसके बाकी भाई और बहन भी थे, इसलिए उसको पता था मेरी माँ की जिम्मेदारी उठाने के लिए मेरे भाई हैं, मैंने उनको चीज़ें सिखा दी। क्योंकि उसके पिता का ब्यौरा नहीं मिलता है, मालूम नहीं यीशु मसीह के कौन सी उम्र में उनके पिताजी उनको छोड़ के चले गए, उनका कोई इतिहास नहीं मिलता है। इसलिए बड़ा बेटा होने के नाते यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि उन्होंने जिम्मेदारी को निभाई। फिर ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने भाइयों को वो चीज़ें सिखा दी होगी कारपेंटर की, इसलिए वो अपने भाइयों को अपने परिवार की जिम्मेदारी को सौंप कर वो सेवा में निकल गए। लेकिन परिवार की जिम्मेदारी को दी, देने के बाद वो कहाँ निकले? सेवा में निकले। और जब वो सेवा में निकले तब आप उनके रोल को बाइबल के अंदर देख पाते हो, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, कि उन्होंने क्या क्या किया। तब आपको देखने को मिलता है कि यीशु मसीह
शिक्षा दे रहे हैं, यीशु मसीह सामर्थ्य के काम कर रहे हैं, यीशु मसीह चमत्कार कर रहे हैं, बीमारों को चंगा कर रहे हैं। आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखने को मिलता है कि यीशु मसीह आज्ञाकारिता के अधीनता में है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, जो मैं पिता को करते देखता हूं तो मैं करता हूं, या फिर जो मैं पिता से सुनता हूं वो मैं करता हूं। इसका मतलब यीशु मसीह एक अधीनता में अपना जीवन जी रहे हैं, किसी को तो भी फॉलो कर रहे हैं, किसी से सुन रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि यीशु मसीह किसी की अधीनता में रह करके कर रहा है, मुझे भी किसी की अधीनता में रह करके करने की जरूरत है, चलने की जरूरत है, बढ़ने की जरूरत है। मेरे ऊपर कोई होना जरूरी है। मेरा अगवा, यीशु का अगवा पिता था, इसलिए वो बोलता मैं पिता को जैसा देखता हूं मैं वैसा करता हूं। यीशु मसीह पूरी तरीके से आत्मिक जीवन को जिए हैं, आपको देखने को मिलेगा। वो 30 साल की उम्र के बाद, उससे पहले वो शारीरिक जीवन जिए हैं, इसलिए शारीरिक जीवन को कोई भी पार्ट नहीं लिखा है। शारीरिक जीवन जी के जो उनको जिम्मेदारियां उठानी थी उन्होंने उठाई, लेकिन शारीरिक जीवन के बाद जब वो अपनी सेवा कार्य में निकले हैं, अब उनका जीवन शारीरिक जीवन नहीं है, अब उनका जीवन एक आत्मिक जीवन है, जो मैंने आपको पिछले दिनों सिखाया है ऑलरेडी कि आत्मिक संसार में आत्मिक जीवन कैसे जीना है। और वो यीशु का आत्मिक जीवन जो है, आप देख पाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक आत्मिक जीवन जिया। क्या यीशु मसीह सीमित थे अपने समय में, एक जगह पर, एक कामों में, सामर्थ्य में, या फिर किसी चीज में? नहीं, यीशु मसीह सीमित नहीं थे। आप देखोगे बाइबल बताती है यीशु मसीह के पास कोई भी आता था, यीशु मसीह सीमा के अंदर बंधा हुआ नहीं था। उसने कभी ये नहीं कहा मैं ये नहीं कर सकता। वो मुर्दा देख करके भागा नहीं है, कोई गूंगे को लेकर के आया वो डरा नहीं है। तूफान आ गया है तो वो चेलों को ये नहीं बोल रहा है अरे नाव मोड़ो नाव मोड़ो नाव मोड़ो, ये नहीं बोल रहा। आप वहां पे देख सकते हो कि यीशु जो एक पूरी तरीके से आत्मिक जीवन से भरपूर है, ईश्वरीय सामर्थ्य से भरपूर है, वो सारी चीजों का दृढ़ता से सामना कर रहा है और उसको पता है कि ये चीजें मेरे पाँव के तले कर दी गई है, इसलिए मुझे डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। क्या आप समझ रहे हो? क्योंकि वो सीमित नहीं है। इसलिए आपको याद होगा, मैंने जब उपवास के दिन में मैंने वचन दिया था, सबसे पहला वचन था कि स्वर्गीय बातों पे ध्यान लगाओ। यीशु स्वर्ग की चीजों से भर कर के आया था, उसको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी भर कर के आया। स्वर्ग उसके अंदर था, स्वर्ग के द्वारा दी गई सामर्थ उसके अंदर थी, क्योंकि वो पूरी तरीके से परमेश्वर था, वो मनुष्य रूप में इस दुनिया में जिया, वो पूरी तरीके से आत्मिक था, उसने आत्मिक जीवन जिया। आपके और मेरे सामने वो एक अलग एग्जाम्पल रख करके गया है। वो हमेशा स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाकर रखता था, इसलिए बोलता था जो मैं पिता को करते दिखता हूँ, जो मैं पिता से सुनता हूँ, वो मैं बोलता हूँ, वो मैं करता हूँ। वैसे ही वो बता रहा है कि तुमको भी ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि तुमको मेरे को एग्जाम्पल के रूप में फॉलो करना है। मेरा ध्यान कहाँ रहता था? स्वर्ग से क्या आ रहा है, वहां से क्या आदेश आ रहा है, वहां से क्या बात निकल करके आ रही है, वहां से मेरे लिए क्या है, क्या करना है मुझे, क्या जीना है मुझे, क्या बोलना है मुझे, क्या करना है मुझे, कैसे रहना है मुझे। यीशु मसीह 12 चेलों को अपने साथ में रखता था। बाइबल बताती है स्त्रियां भी उसके साथ में रहती थी, वो सबका पालन पोषण करता था, सेवा करते थे, उसको कभी कमी नहीं हुई, उसको कभी घटी नहीं हुई। बाइबल बताती है उसके स्पॉन्सर्स उसके साथ में थे, उसकी जरूरतों को पूरे करने वाले लोग
समझ में आया? क्यों? क्योंकि वो वैसा कार्य कर रहा था। क्या आप समझ रहे? आप देखोगे कि यीशु जब आत्मिक था वो पानी पे चल करके आया। वो आत्मा की हुजूरी के अंदर था, इसलिए तूफान को उसने बोला शांत हो जा, हो गया। वो आत्मा की हुजूरी के अंदर था, इसलिए जिस दुष्ट आत्मा को चेले ने निकाल सके, यीशु ने उसको बोला और वो उसको छोड़ करके भाग गया। वो आत्मा की सामर्थ के अंदर था, इसलिए उसने मुर्दे को बोला, वो 4 दिन का जिंदा हो गया। वो याईर की बेटी जिंदा हो गई, वो विधवा का बेटा जिंदा हो गया। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअल लाइफ में पूरी तरीके से भरपूर था, स्पिरिचुअलिटी में पूरी तरीके से भरपूर था, सामर्थ्य में पूरी तरीके से भरपूर था, हमेशा परमेश्वर से कनेक्ट रहता था, सुनता रहता था, हमेशा परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना पसंद करता था। रात में जब वो चेलों के साथ में जाता था, उसको जब लगता था कि यहाँ पे गुफ्तगू हो रही है, अभी मैं फ्री हूँ, तो वो फ्री नहीं बैठता था, वो परमेश्वर की हुजूरी में जाता था। कई बार वचन बताता, उसने पूरी रात प्रार्थना में बिताया, क्योंकि उसको अगले दिन 12 चेलों को चुनना था। मतलब बड़े निर्णय लेने के लिए भी वो प्रार्थना करता था, ताकि आपके सामने एक एग्जाम्पल रख सके कि जब आपको बड़े निर्णय लेने हैं तो बड़े निर्णय लेने के लिए रातों घंटों में बितानी होती है, प्रार्थना में बितानी होती है। उसको पता था मेरे को 12 चेले चुनने हैं, और ये 12 चेले नॉर्मल नहीं है, ये 12 चेले दुनिया को हिलाने के लिए है, ये 12 चेले ही दुनिया की आशा है, ये 12 चेले ही दुनिया के लिए एक नया मुकाम तैयार करेंगे, एक रास्ता तैयार करेंगे। इसलिए उनको पता था ये बड़ी जिम्मेदारी है, और ये मुझे यदि किसी को देना है, मैं यूं ही मन से सोच करके उठा करके नहीं चुन सकता हूं किसी को, क्योंकि उसके पीछे भीड़ थी चलने के लिए, हजारों लोग थे उसके पीछे। अब हजारों लोग में पढ़े लिखे भी थे, अनपढ़ भी थे, गंवार भी थे, कुछ एजुकेटेड भी थे, कुछ अधिकारी भी थे, कुछ पैसे वाले भी थे, कुछ राजघराने के भी थे। अब यीशु को बड़ा यहाँ पे असमंजस हो जाना चाहिए कि यार मैं किसको चुनूं, राजा के घराने से किसी को चुन लूं क्या? पैसों की कमी नहीं है, पढ़े लिखे को चुन लेता हूं, किसी को शिक्षा देने की कमी नहीं होगी। उसने ऐसा सोचा क्या? नहीं। क्या किया उसने रात भर प्रार्थना करी। प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने उसको नाम दिए कि तुझे पतरस, यूहन्ना, याकूब, जब्दी के पुत्र, इसको उसको, फिलिपुस बोलो, बर्तुलमै, इन सबको चुनना है। और जब पूरी रात प्रार्थना करी तब जाकर के उसको नाम मिले, और जब उसको नाम मिले वो खड़ा हुआ, बोले तू आजा, तू आजा, तू आजा, तू आजा। सब 12 चुने थे, बहुत सारे। क्यों? क्योंकि पिता की हुजूरी में था। पिता ने बोला 12 ही चुनना, इसलिए 12 ही चुने। क्या बताना चाह रहा हूं मैं आपको? ये बताना चाह रहा हूं कि यीशु के लाइफ को आपको मेरे को देखने की जरूरत है, और उसके लाइफ को देख करके आपको मेरे को समझने की जरूरत है कि वो जिम्मेदारी से चीजों को किया करता था। मेरे को भी जिम्मेदारी से चीजों को करना है। कुछ बड़े निर्णय लेने से पहले मेरा यीशु प्रार्थना करता था, मुझे भी करना है। वो अपनी जिम्मेदारी को उठाता था, मुझे भी उठाना है। जब उसने 12 चेलों को अपने पास बुलाया, उसने 12 चेलों की जिम्मेदारी को उठाया। उनको कभी भूखा नहीं छोड़ा। वो जहां जाता था उनको लेके जाता था, वो जो खाता था उनको खिलाता था, वो जहां सोता था उनको सुलाता था। वो यदि अपने लिए कपड़े खरीदता होगा, उनके लिए भी लेता होगा। क्यों? क्योंकि यीशु ने उनको बुलाया। चेले अपनी मर्जी से उसके पीछे नहीं गए। यीशु ने पतरस को बोला मेरे पीछे हो जा, बोले ठीक है। यीशु ने यूहन्ना को बोला मेरे पीछे आ ले,
वो और उसका भाई आ गए। यीशु ने बुलाया तो जिम्मेदारी किसकी है? यीशु की है, यीशु की है। क्या आप समझ रहे हैं? आपको एग्जाम्पल देखने की जरूरत है कि मेरा यीशु ने जो किया, उसने उसके पीछे जो भी था उसकी अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से उठाया है, लेकर के चला है। मेरा यीशु मेरा एग्जाम्पल है, तो मुझे भी उसकी तरह सामर्थ्य रहना है, मुझे भी परमेश्वर की सुनना है, मुझे भी अधीनता में रहना है, मुझे भी जिम्मेदारियां उठाना है, मुझे भी सामर्थ्य के काम करना है। मुझे एज इट इज यीशु के जैसा बनने की जरूरत है, मुझे एज इट इज बनने की जरूरत है। चले जाओ भैया, क्या आप समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि यीशु को पता था ये 12 चेले दुनिया को हिलाने वाले हैं, इसलिए यदि इनको दुनिया को हिलाना है उससे पहले मेरे को इनको अपने साथ रख करके इनको ये सिखाना होगा मैं कैसे जीवन जी रहा हूं, ताकि कल चल करके जब तुम इस जीवन को सिखाने के लिए उतरो, पहले तुम जी सको। इसलिए पहले तुम मुझे देखो, मेरे साथ में रहकर मैंने कैसे जिया, मैं कैसे चल रहा हूँ, मैं कैसे रह रहा हूँ, मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं कैसे चमत्कार कर रहा हूँ, मैं कैसे पिता की अधीनता में हूँ, मैं कैसे तुम्हारी जिम्मेदारियों को उठा रहा हूँ, मैं कैसे सारी चीजों को कर रहा हूँ, मैं सब कुछ प्लानिंग के तहत कर रहा हूँ। जब आप लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय पढ़ोगे, वहां पे आपको देखने को मिलेगा प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेले चुने। कितने? 70 चेले, प्लानिंग के तहत। और फिर उस प्लानिंग के तहत वचन बताता है जहां जहां यीशु जाने वाला था वहां वहां उन्होंने उन 70 चेलों को भेजा। मतलब यीशु प्लानिंग पहले करता था, प्लानिंग करने से पहले प्रार्थना करता था। क्या आप समझ रहे हो? मतलब एक जो आपका परमेश्वर है, जो आपका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल आपके सामने इस बात का एग्जाम्पल रख रहा है कि देखो मैंने क्या जीवन जिया। इसलिए मैंने आपको बोला मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना बड़ा ध्यान से पढ़ना है और यीशु के चरित्र को देखना है कि उसने क्या किया, क्योंकि आपका वही करना है, क्योंकि आपका पहला एग्जाम्पल ही मसीह है। मसीहत की नींव डालने वाला यीशु ही है। इसलिए सबसे पहले आपको यीशु को देखना पड़ेगा, बाद में आप चेलों को देखोगे, बाद में आप मेरे को देखोगे। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप यीशु के जीवन को देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय का 12 वचन निकालना। यूहन्ना का 14 अध्याय उसका वचन 12। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा। आमीन। यह काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, आगे वरन इनमें से भी बड़े काम करेंगे। वरन इससे भी बढ़कर काम करेगा। मतलब यीशु ने जब अपने चेलों को चुना, उसने उनको काम करने के लिए चुना, ऐसे काम करने के लिए चुना जो यीशु से भी कई गुना बड़े होंगे। यीशु ने जो किया उससे भी कई गुना बड़े। उसने पिता से प्रार्थना करी, पिता मैं तो तेरे पास आता हूं, लेकिन ये इस दुनिया में रहेंगे और जब भी ये तेरे पास आएंगे इनकी प्रार्थना को सुनना। उन्हें चेलों के लिए प्रार्थना करी पिता से। चेले जब अपने पीछे चेलों को छोड़ के जा रहे थे, जब उनकी जिंदगी खत्म के आसार पे होगी, तब उन्होंने भी प्रार्थना करी होगी कि इनकी रखवाली करना, इनका विश्वास न डगमगाए, ये कमजोर ना पड़े, मुसीबतें आए तो सामना करने पाए, याद नहीं छोड़ने पाए। और प्रभु जब सफलता के मुकाम पे पहुंच गए, अपने लोगों को ना भूल जाए।
क्या समझ रहे? यीशु ने जब 12 चेले चुने, 12 चेलों के लिए उसने प्रार्थना करी कि ये मुझसे भी बढ़कर कामों को करना चाहिए। मतलब आज माता पिता जो होते हैं, जब पिता को कोई बिजनेस है वहां पर, और वो बिजनेस जब अपने बच्चों को देता है तो वो ये सोचता है मेरे बच्चे मेरे से कई गुना बढ़कर बिजनेस को करना है, मेरे से कई गुना बढ़कर उनका नाम होना है, राइट। वो कभी ये सोचता कि नहीं 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 मेरे से आगे नहीं बढ़ना, मेरा बच्चा बढ़ जाएगा तो अरे बाप रे मेरा नाम घट जाएगा, ऐसा सोचता क्या? नहीं, परंतु वो ये सोचता है मेरा बेटा यदि मुझसे ज्यादा सफल होता है और अच्छी बात है, मेरे से ज्यादा नाम कमाता है और अच्छी बात है, मेरे से ज्यादा और बड़ा व्यक्ति बनता है, बहुत अच्छी बात है, वो उसके लिए गौरव होता है। इसलिए यीशु यहाँ पे वही बोल रहा है, तुम मुझसे कई गुना बढ़कर कामों को करोगे। हवा में नहीं बोला, एक्चुअली बोला था। यीशु ने बाइबल में 3 मूर्ति जिंदा किए, पता नहीं चेलों ने कितने किए। आज प्रभु के न जाने कितने जन हैं जिनके बारे में बताया जाता है उन्होंने 10 से 15, 25 मुर्दों को जिंदा कर दिया। एक व्यक्ति तो ऐसे मोहल्ले में ढूंढता फिरता था, कौन मुर्दा है भाई बताओ, कहाँ पे डेथ हुई है ऐसा फिरता था, बताओ। तो सच बता रहा हूँ, पागलों के समान ढूंढते थे, उन्होंने न जाने कितने मुर्दों को जिंदा कर दिया। स्मिथ विगल्सवर्थ के बारे में बताया जाता है वो मुर्दों को जिंदा करने में एक्सपर्ट व्यक्ति था। जॉन जी लेक के बारे में बताते हैं मुर्दों को जिंदा करने में एक्सपर्ट व्यक्ति था। ऐसे कई प्रभु के जन, क्यों? क्योंकि प्रभु ने बोला है ये मुझसे कई गुना बढ़कर कामों को करेंगे। तो उन्होंने क्या किया? प्रभु ये वचन उस समय में चेलों के लिए दिया गया था। आज मैं पढ़ रहा हूं तो आज ये वचन मेरे लिए है। ये वचन अभी मेरे से बात कर रहा है, ये वचन उस वक्त आपसे बात कर रहा होता है, तो वो वचन आपके लिए है कि अभी आपके द्वारा कई गुना बढ़कर कामों को यीशु करेगा। क्योंकि यीशु अपना काम करके जा चुका है, उसने अपनी जिम्मेदारी चेलों को दे दी है, चेलों ने अपनी जिम्मेदारी आगे बढ़ा दी है। अब वो जिम्मेदारी मेरे तक आई है, अब वो जिम्मेदारी मैं आप तक बढ़ा रहा हूं। ये परमेश्वर की सोच है कि वो फैलते रहना है, वो बढ़ते रहना है। ये किसी इंसान का काम नहीं है। यदि इंसान का काम होता तो वो उस समय में जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया था तभी ठप हो जाता, क्योंकि इतनी यातनाएं उसके लोगों को सहन करनी पड़ी है कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। ज्यादा उम्र नहीं, कम उम्र में ही गंवानी पड़ी। कईयों की दर्दनाक मौतें हुई, लेकिन उसके बावजूद मसीहत खत्म नहीं हुई। 2000 साल पहले भी सताव था, लेकिन मसीहत खत्म नहीं हुई। जब वो सिर्फ 12 चेले ही काम कर रहे थे तब भी सताव था, तब भी मसीहत खत्म नहीं हुई। यदि तब खत्म नहीं हुई तो आज कैसे हो सकती है? क्या आप समझ रहे? यीशु ने बोला तुम मुझसे कई गुना बढ़कर कामों को करोगे। तो जब उसने बोला है आप और मैं करेंगे मेरे प्रिय, क्योंकि आप और मैं उसी को करने के लिए चुने गए हैं, बुलाए गए हैं। इंसानों के लिए सबसे बड़ा उपहार ये है कि यीशु आपके और मेरे साथ में काम करता है। इसलिए उसका वचन बताता है कि यीशु ने आपको मेरे को सहकर्मी बोला। सहकर्मी, सहकर्मी मतलब साथ में काम करने वाला, साथ में काम करने मतलब आप और मैं उसके साथ मिलकर कामों को करते हैं। आप अकेले काम नहीं करते। जब आप किसी भी प्रकार के काम करने जाते हैं मसीह के लिए, वो भी आपके साथ में सहभागी होता है। उसकी स्पिरिट आपके साथ में है, वो आपकी मदद करती है आपको परमेश्वर का काम करने के लिए, आपको एक मसीह जीवन जीने के लिए, मसीह की सामर्थ को प्रकट करने के लिए, मसीह की जिम्मेदारी को उठाने के लिए, सारी बातों को परिपूर्ण करने के लिए वो आपके साथ देता है। वो आपका साथ देता है। क्या आप समझ रहे? वो आपका साथ देता है। दूसरी तरफ आप देखोगे, आप मसीह का कार्य करने के लिए आप आगे बढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे आप शैतान को भी देखते हो। शैतान को हम नकलची बंदर बोल सकते क्या बोल सकते हैं? शैतान डुप्लीकेट करने वाला व्यक्ति है। क्या डुप्लीकेट करता है? जो परमेश्वर करता है उसी का डुप्लीकेट।
अब उसको बता था भाई परमेश्वर ने आराधना करने वाला मेरे को बनाया है, मैं भी म्यूजिक दुनिया में लेकर के आऊंगा। समझ में आ रहा? शैतान को पता है परमेश्वर ने यहूदियों को बनाया, मैं दूसरी जातियां बनाऊंगा। परमेश्वर ने बोला मैं आदम को चुनूंगा, वो बोलता मैं कबीर को चुनूंगा। वो बोलता है मैं यीशु को भेजूंगा, वो बोलता है मैं इसको भेजूंगा। आप समझ रहे हैं? आप जो कुछ यीशु के शिक्षाओं से रिलेटेड चीजों को देखोगे ना, सेम चीजें आपको संसार में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि शैतान नकलची बंदर है। सेम एज इट इज वो करेगा जो परमेश्वर कर रहा है, ताकि आपको असली और नकली की पहचान नहीं हो पाए। आपने शायद स्टोरी सुनी होगी, एक बार राजा जो है, राजा के सामने एक व्यक्ति आता है और वो बोलता है ये दो चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें एक असली हीरा है और एक कांच का पत्थर है। अब आपके दरबार में से जो कोई इसमें बता देगा कि असली हीरा कौन सा है और नकली कौन सा है, उसके लिए ये इनाम कि ये हीरा उसका हो जाएगा। तो अब वहां पे राजा जो है दरबार में अनाउंस कर दिया कि भैया सामने आओ, सामने आकर के पहचान करो और पहचान करके बताओ, क्योंकि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं और कांच में और असली हीरे में फर्क समझ नहीं आ रहा लोगों को। लेकिन कुछ समय बाद एक बंदा आता है जो कि अंधा था। अब आता है अंधा, वो आता है और वो हीरा उठा करके उस व्यापारी को दे देता है, बोलता है ये हीरा। तो सारे लोग शॉक्ड हो गए, सारे लोग शॉक्ड हो गए, बोले कैसे, तेरे को कैसे पता चला, तू तो अंधा है। उसने एक पहचान बताई कि हीरे की पहचान ये है, मुझे वो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन वो सूरज की रोशनी से रिलेटेड था कि सूरज की रोशनी में जब वो हीरा आता है तब उससे उसकी पहचान होती है। अब वो क्या था वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। और उस व्यक्ति ने उस तरीके से उसकी पहचान करी, क्योंकि अंधेरा, क्योंकि उसकी आंखों के सामने तो अंधेरा ही रहता है ना। अब वहां से वो सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन को उस तरीके से वो समझ पाया और समझ पा करके उसने हीरे को प्रेजेंट कर दिया, ये हीरा है। ऐसा शैतान है जो आपके सामने हीरा और कांच का ऐसा सेम एज इट इज दिखने वाली चीज को रख देगा, लेकिन जांच पड़ताल आपको मेरे को करनी होगी और जानना होगा समझदारी से कि इसमें असली क्या है, नकली क्या है। बताने का मतलब क्या है? बताने का मतलब ये, जब आप मसीह जीवन में जीने के लिए जाते हैं, मसीह के पास जब आप नहीं आए होते हैं, आप भी संसारिकता में डूबे हुए थे, यहाँ वहाँ, पहचान नहीं थी रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। लेकिन जब आप मसीहत में आए, आप पहचान कर पाए कि एक्चुअली सच में दुनिया का राजा कौन है, दुनिया का परमेश्वर कौन है, उद्धारकर्ता कौन है, छुड़ाने वाला कौन है, बचाने वाला कौन है। लेकिन जब आप संसार में गुथे हुए थे, आपको पता ही नहीं था। जब आप संसार में गुथे हुए थे तब आपको भी यही लगता होगा, अरे ये तो सच बोलती है दुनिया, ये ईसाई लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। मेरी भी सोच यही थी जब मैं छोटा था, ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, मिशनरीज लोग हैं। ये शैतान जिसने इस तरीके से आज दुनिया को भरमा करके रखा है, जिसको पहचान लोगों के लिए कर पाना बड़ा कठिन और बड़ा मुश्किल होता है। क्या आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से शैतान भी इस दुनिया में परमेश्वर की चीजों से आपको मेरे को दूर करने की कोशिश करता है। बट आपको मेरे को पहचान करना है, चीजों को पहचान करके यीशु जो आपका एग्जाम्पल है उसके पीछे चलना है।
यीशु जो आपका एग्जाम्पल है, आपको उसके पीछे चलना। मसीह का मतलब क्या है? मसीह का मतलब यीशु के जैसा जीवन जीने वाला एक व्यक्ति। क्योंकि यीशु मसीहा बन के आया ना, इसलिए यीशु मसीह बोला जाता। मसीह उसका सरनेम नहीं था यहूदियों में, यीशु उसका नाम था, उसका सरनेम नहीं पता, लेकिन मसीह उसके साथ में इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि वो मसीहा था, यीशु मसीह। इसलिए वो चाहता है कि आप यीशु के जैसे बने। सबसे पहला एग्जाम्पल उसको आप फॉलो करें। यदि आप यीशु को अपनाते हैं तो क्या आपके विचार, आपकी कार्य, आपकी बोली, आपका देखना, आपका चलना, आपकी शैली यीशु को प्रदर्शित करती है? मुझे अपनी जिंदगी को देखने की जरूरत है। मैं यीशु को फॉलोवर हूं, है ना? पतरस यीशु को फॉलोवर था, पौलुस यीशु को फॉलोवर था। तो पहले लोग जो हैं उनके जीवन को देखते थे, आज लोग आपके मेरे जीवन को देखते हैं। आपको पता है शैतान ने मसीह लोगों की जो छवि को बिगाड़ने के लिए बड़ा अच्छा रोल निभाया। यदि आप पुरानी पिक्चरों में जाओगे ना, पुराने पिक्चरों में आप जाकर के देखोगे आपके मम्मी पापा के समय की, उस समय में जो गुंडे लोग होते थे ना, उनका नाम ना क्रिश्चियंस होता था। एंथनी, थॉमस, विक्टर। शैतान ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था उस वक्त मसीहों को बदनाम करने के लिए, उनको गुंडा बना। मूवीज कौन नहीं देखता, सबको गुंडा बना डाला उसे। शैतान इस तरीके से कार्य करता है। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहूँगा, आप और मैं, हम प्रभु की बातें करते हैं। प्रभु की बातों के साथ साथ आपका लाइफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका मेरा जीवन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप और मैं किसी को यीशु के बारे में बताते हैं, उसको यीशु का इतिहास नहीं पता, आप उसको यीशु का इतिहास बाद में बताओगे। यदि वो आपको जानता है, वो पहला आपका इतिहास देखेगा, आपका लाइफ देखेगा। अब यीशु के पीछे चलते हो, आपकी कार्यशैली देखेगा। आपकी बातों को सुनेगा, आपके साथ में टाइम स्पेंड करेगा। आप क्या जी रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसा चल रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो देखिए। क्यों? क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं परमेश्वर, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बैठे हुए मैं आप लोगों को बोलता हूँ परमेश्वर आपको आशीष देगा, आशीष देगा, आशीष देगा, राइट? लेकिन यदि आप मेरे को जाते हुए देखो कि यार मैं पहले मकान में था, फिर मैं किराए के मकान में आ गया, फिर मैं झोपड़े में आ गया, और फिर वो झोपड़ा भी मेरे से छिन गया, तो क्या आप मेरे ऊपर यकीन करोगे? करोगे भैया? क्या आप मेरे सिद्धांतों को, जो मैं आपको शिक्षा दूंगा, आप लोगे? क्या आप संगति को आओगे? क्या आप यीशु को अपनाओगे? क्या आप उसके पीछे चलोगे? यदि आप में से कोई बड़बोला होगा तो आप एक दिन तो मेरे पास आकर के बोलोगे, भैया पहले आप अपना सुधार लो। आपका पहले खुद का मकान था, आप किराए पे आ गए, आप किराए से आए, किराए से आप झोपड़े में आ गए। अब झोपड़ा भैया किसने आग लगा दी तो झोपड़ा भी गया। वी आर रिप्रेजेंटिव अवर गॉड, हम अपने परमेश्वर को प्रस्तुत करते हैं। आप एक मसीह व्यक्ति हो, आप परमेश्वर के अनुयायी हो, आप परमेश्वर को बताते हो, दिखाते हो, चलाते हो।
अपने जीवन से दिखाते हो आप लोगों को, तो आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते भैया मेरे जीवन को मत देखना। बोल सकोगे? वो तो दिख जाएगा। क्योंकि मैंने कुछ प्रभु के लोगों से सुना, वो क्या बोलते हैं, एक बार एक भाई मेरे को एक गवाही दे रहा था, वो बता रहा था, क्या बोल रहा था वो व्यक्ति, दो दोस्त लोग आपस में बैठ कर के दारू पी रहे थे, उसमें से एक व्यक्ति मसीह था। कौन था? मसीह। और वो शराब पीते पीते उसको गवाही दे प्रभु के बारे में बता रहा है, शराब पीते पीते बता रहा है। अब पीते पीते बताते हुए क्या कर रहे थे, शराब पी रहे हैं, और जब शराब पी रहे हैं तो वो जो मसीह व्यक्ति है उसको प्रभु के बारे में बताया, और प्रभु के बारे में बताने के बाद क्या बोलता है, भाई मेरे जीवन को मत देखना। किसको देखना? यीशु को देखना, उसके अंदर कोई दाग नहीं है। लेकिन ये बता रहा हूँ, किसी व्यक्ति ने जो सुन रहा था ना, उसकी जो सुना रहा था, वो ये जिसने सुना वो बाद में मसीह बना, तो वो बाद में मेरे को बता रहा था बीकानेर में ही। तो मैं बोला यार आज लोग ऐसा भी करते। इसलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आप मसीह को अपनाए हैं, मतलब मसीह का जीवन आपका जीवन है, आप मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपको अपना लाइफ बहुत ही सावधानी पूर्वक जीने की जरूरत है। एक मसीह व्यक्ति जो होता है अपनी जिंदगी से अपने परमेश्वर को, उसकी बातों को रिप्रेजेंट करने वाला होता है, और आप और मैं अपने परमेश्वर को प्रेजेंट करने के लिए बुलाए गए, इसलिए आपको मेरे को मसीह व्यक्ति का टैग दिया जाता है। ये कौन है? ये मसीह व्यक्ति। ये कौन है? यीशु को मानने वाला। ये कौन है? यीशु के पीछे चलने वाले। यीशु के पीछे चलने वाले का मतलब क्या है? यीशु के पीछे चलने वाला। यीशु का पीछे चलने वाला मतलब उसके वचन के अनुसार, उसके नक्शे कदम पर, उसकी मर्जी के अनुसार जीने वाला एक व्यक्ति। जैसा यीशु ने बताया वैसा जीने वाला एक व्यक्ति, वफादार, जिम्मेदार, आज्ञाकारिता, आत्मिकता में, परमेश्वर की हुजूरी में, क्या आप समझ रहे? सारी चीजों परमेश्वर को प्रेजेंट करने वाला। सोचो फिर, यदि आप अपने परमेश्वर को प्रेजेंट करने वाले एक व्यक्ति हो, आपका लाइफ क्या होना चाहिए? क्योंकि आपके कांधे पे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये जिम्मेदारी वितीन आपको नहीं देता, ये जिम्मेदारी नेहा आपको नहीं देती, ये जिम्मेदारी कोई व्यक्ति आपको नहीं देता, ये जिम्मेदारी स्वयं वो प्रभु आपको देता है, जिसके लिए वितीन यहाँ पे बैठा है। वो चाहता है कि आप उसको प्रदर्शित करो, वो चाहता है कि आप उसको दिखाओ इस दुनिया में, अपने जीवन से दिखाओ, सिर्फ बोली से नहीं दिखाना। आप और मैं बोली से यीशु को दिखाने के लिए नहीं है। कैसे? बोली से दिखाने के लिए नहीं है, जीवन से दिखाने के लिए। यदि लोग आपको देखे तो आपको सुन करके लोग बोलना चाहिए, मुझे ना एकदम बाइबल के वचन से रिलेटेड ही बातें सुनने को मिलती। आपके साथ जब मैं बैठता हूँ तो परमेश्वर की छवि दिखती है, आपकी जीवन से, आपकी बातों से, आपकी सोच से, आपके सारी चीजों से, सारी ओवरऑल सारी चीजों से आपको आपके मसीह को प्रेजेंट करना है। क्योंकि आप अपने प्रभु को डिफेंड करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उसका पक्ष लेकर के जीने के लिए। क्योंकि जिस दिन आपने मसीह को अपनाया, जिस दिन आपने बैप्टिज्म लिया, आपने प्रभु को निर्णय दिया, प्रभु मैं मर चुका हूं, तू मेरे में जिंदा है, ये आपका फैसला था, विदीन भैया का फैसला नहीं था, राइट? तो जब आपका फैसला था प्रभु मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है, तो आपको अपने जीवन से उसको ना चाहते हुए भी प्रेजेंट करना ही होगा। क्योंकि आपने बोला है प्रभु मैं मर गया, मैं गड़ गया, मैं खत्म हो गया, मसीह मुझ में जिंदा है। मसीह मुझ में क्या है? वो आपके जीवन से नजर आना चाहिए।
जब आपका ध्यान लगातार अपने मसीह पे होगा ना, बदलाव अपने आप आपके जीवन में होगा। बदलाव के लिए कई बार हम सोचते हैं ना, भैया कैसे आए? मसीह के ऊपर अपने ध्यान को लगाओ, स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान को लगाओ, बाइबल की ओर ध्यान को लगाओ, प्रार्थना में अपने ध्यान को लगाओ। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहने की कोशिश करते रहोगे, कई बार मन नहीं भी करेगा, लेकिन आप कोशिश करते रहोगे, नहीं मुझे बस मेरे मसीह की उपस्थिति में रहना है, उसके वचन में रहना है, उसकी शिक्षा में रहना है, मुझे जिम्मेदारियों को उठाना है जैसे उसने उठाया। क्या आप समझ रहे? वो आपकी मदद करेंगे। जब आप अपना ध्यान अपने मसीह की ओर लगाएंगे, उसको अपने सामने रखेंगे, उसके अनुसार चलने की कोशिश करेंगे, उसको बोलेंगे प्रभु तू मेरी अगुवाई कर, तू मेरी मदद कर, तू मेरी सहायता कर, ताकि मैं वो बन सकूं जो बनने के लिए तूने मुझे चुना है, बुलाया है, ठहराया है, नियुक्त किया है। वो आपको अंदर से बनाएगा। आपने कई बार सुना होगा, मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूँ, परमेश्वर अंदर से परिवर्तन लेकर के आता है, बाहर का परिवर्तन अपने आप हो जाता है। जब अंदर से परिवर्तन आता है, इंसान अंदर से जब बदलना शुरू होता है, बाहर से आप कब और कैसे बदल जाओगे पता नहीं चलेगा। लेकिन यदि अंदर से परिवर्तन नहीं है, आप बाहर से किसी चीज का परिवर्तन ला करके शो करने की कोशिश कर रहे हो, आप नहीं जी पाओगे उस लाइफ, संभव नहीं है। इसलिए यदि आप किसी जीवन को जीना चाहते हो, सबसे पहले अंदर से जीना शुरू करो, भीतरी मनुष्यत्व से बदलना शुरू करो, तब धीरे धीरे सब कुछ बदलते जाएगा। जब आप मसीह के प्रति, यीशु के प्रति सचेत रहकर जीवन जीने की कोशिश करोगे, आपका जीवन अपने आप बदलते जाएगा, आपकी सोच अपने आप बदलती जाएगी, आपकी बातें अपने आप बदलती जाएगी, आप जिम्मेदार अपने आप बनते चले जाएंगे। कब कैसे क्या पता नहीं, लेकिन आप हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये जिम्मेदारी उठानी होगी कि मेरे मसीह ने जो मुझे सिखाया है, जैसा वो चला है, मुझे चलना है, मुझे रहना है, मुझे जीना है। लोग मेरे अंदर दाग नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि मेरे मसीह के अंदर कोई दाग नहीं है। लेकिन यदि लोग आपके अंदर दाग ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको उन जगहों पे कार्य करने की जरूरत है, अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। यदि आपके अंदर बदलाव आएगा, वही तो है यीशु को रिप्रेजेंट करना। यदि बदलाव नहीं होगा तो यीशु को प्रेजेंट कैसे करेंगे आप? डिफेंड कैसे करेंगे अपने मसीह? राइट? अब जैसे कि वो भाई साहब के अंदर कोई नशे की बात नहीं है, इसलिए वो बोल सकता है कि भैया आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं निकल करके आया हूं, और वो सेहत के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि उससे उस चीज का एहसास हो गया है। मुझे मसीह में आने के बाद यदि इन चीज़ों का एहसास हो गया, ये मेरे लिए, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मुझे करना चाहिए, एहसास होने के बाद उसको एहसास तक नहीं रखना है, उसको अपनी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल बनाना है। सुन करके चले जाना मसीह नहीं है, मसीहत नहीं है। सुन करके उसको अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद उसको जीना है आपको अपनी लाइफ में, करके दिखाना है। यदि आप अपनी गवाही दो, कोई बड़ी बात नहीं है, दूसरे यदि आपकी गवाही दे तो बड़ी बात होती है। लोग आपकी गवाही देना, लोग आपको एग्जाम्पल के रूप में लेकर के चलना है। आज अन्ना को हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि अब प्रभु उनका जो आत्मिक लाइफ है हमारा भी होना चाहिए। उन्होंने अपने लाइफ को वैसा बनाया है, उन्होंने खुदा के सामने अपने आप को वैसा बनाया है। मैं कभी कभी उनके बारे में समझ नहीं पाता। वो कभी पहले बोलते थे मेरे को मसीह की जरूरत है, मेरे को दूसरे व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है, प्रभु तू और मैं ही काफी है। 50 साल की उम्र में उस बंदे ने शादी कर ली। आज जब भी वो व्यक्ति स्टेज पे आता है, अब मैंने कभी उस व्यक्ति को ऐसा नहीं देखा कि वो व्यक्ति अपनी पत्नी की
क्या बोलते हैं उसको, बड़ाई ना करें हमेशा। मैं जब भी उनकी मीटिंग को अटेंड करता हूँ, हमेशा मैंने देखा है, और जब भी मैंने उनका मीटिंग अटेंड किया है, वो दोनों साथ में आए हैं। और उन दोनों को साथ में देख करके जो वातावरण फील होता है ना, आप प्रेजेंस फील कर पाओगे वहां पर। और दोनों का एक दूसरे के प्रति इतना आदर है, इतना सत्कार है, एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम है, वो नहीं भी बोले तो भी समझ में आता है, लेकिन वहां पे आकर के बोलते हैं, समझ में आता है। जीते हैं वो लोग उसको, क्या आप समझ रहे हैं? जीते हैं वो लोग उस चीज। अन्ना की एक बात बड़ी अच्छी लगती है मेरे को कभी जब मैं वहां जाता हूँ, ये सेंटेंस जरूर बोलूंगी, पत्नियों को बोलते हैं यदि तुम्हारा पति पास्टर है संडे के दिन यदि वो प्रार्थना ना करे, आप प्रार्थना किए बिना यदि प्रचार करने के लिए जाए, उसको कमरे के अंदर फोड़ देना, उसको जाने मत देना तुम ही जाकर के प्रचार कर लेना, उससे बेहतर तो तुम ही कर लोगे तुम्हें जाकर के प्रचार कर लेना, उसको कोड़ देना, उसको जाने मत देना। क्यों? क्योंकि खुदा की प्रेजेंस के बिना जाकर के कुछ करने की कोशिश कर रहा है, नहीं होने देना चाहिए। ये लाइफस्टाइल बनाना ही नहीं है क्या समझ रहे? मैं जस्ट ओवरऑल क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, देखो वो जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं, चाहे वो परमेश्वर के प्रति हो, चाहे वो उनके परिवार के प्रति हो। वो परिवार में भी एक एग्जाम्पल है, वो चर्च में भी एक एग्जाम्पल है, वो दुनिया में भी एग्जाम्पल है। विदेशों से लोग उनके पास में आते हैं सीखने के लिए। अभी उन्होंने रिसेंटली लास्ट ईयर से वो फैमिली का भी वो मीटिंग शुरू किया है, 5 या 10 दिन का वो लोग करते हैं फैमिली के लिए। सिर्फ फैमिली आना है, सिंगल व्यक्ति आना ही नहीं है। पति अकेला नहीं चाहिए, पत्नी अकेली नहीं चाहिए, पति पत्नी दोनों चाहिए। पिछले साल से शुरू किया उन्होंने, साल में एक बार ही करते हैं, 5-6 दिन का कुछ का होता है। कभी मौका मिले तो जाना फैमिली के साथ। अभी मई में भी एक अच्छा मीटिंग है, वहाँ पे भी यदि आप जाओगे फैमिली के साथ में तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। शायद 3 दिन 5 दिन का देहरादून में, वहाँ से आप घूमने के लिए भी जा सकते हैं बहुत अच्छा मीटिंग है पति पत्नी के लिए, आपकी फैमिली को मैनेज करने के लिए, आत्मिकता में बढ़ने के लिए। वो मीटिंग बहुत अच्छे हैं, जो ये 2 मीटिंग मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक बराका का, एक वो देहरादून का। पति पत्नी को जाना चाहिए। अच्छा, क्या बता रहा हूँ मैं, आप यीशु को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हो सारे क्षेत्रों में, पारिवारिक, आर्थिक, आत्मिक, शारीरिक, सारे क्षेत्रों में यीशु को रिप्रेजेंट करते हो। बहुत जरूरी, क्योंकि आप यीशु को दिखाने के लिए बुलाए गए हो, यीशु को बांटने के लिए बुलाए गए। कैसे बांटो? अपने जीवन से, आपके जीवन से। इसलिए आपका लाइफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका जीवन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपका नेचर बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। वचन बताता है कि उसकी परिपूर्णता में आपने मैंने अनुग्रह पर अनुग्रह पाया है, राइट? उसकी परिपूर्णता। तो एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपको उसकी परिपूर्णता की जरूरत है। एक जिम्मेदार जीवन जीने के लिए आपको उसके परिपूर्णता की जरूरत है। एक वफादार जीवन जीने के लिए आपको उसके परिपूर्णता की जरूरत है। एक आज्ञाकारिता का जीवन, एक आत्मिक जीवन जीने के लिए आपको उसकी परिपूर्णता की जरूरत है, उसके अनुग्रह की जरूरत है। उसके अनुग्रह के द्वारा ही आप परिपूर्ण बन पाएंगे, उसके अनुग्रह के द्वारा ही आप जिम्मेदार और वफादार और काबिल और योग्य बन पाएंगे। उसके बिना उस भाई की तरह बोलेंगे, मेरे जीवन को नहीं देखना
यीशु को देखने का, चेलों को देखने का, मेरे को नहीं देखने का। क्या समझ रहे? जिस तरीके से मैन हेड ऑफ द फैमिली होता है, एक जेंट्स जो होता है वो घर का हेड ऑफ द फैमिली होता है, वैसे यीशु उस फैमिली का हेड है, राइट? मैन हेड ऑफ द फैमिली है क्योंकि मैन उस जिम्मेदारी को निभाता है, वैसे ही उस मैन से ऊपर भी यीशु हेड ऑफ द फैमिली है। तो आपके लिए सबसे पहले आपका यीशु होना चाहिए। हेड ऑफ द फैमिली कौन है? यीशु है। संसार में जाओगे, हेड ऑफ द फैमिली कौन है? मैन, क्योंकि मेन व्यक्ति तो वही है, हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन वह कायदे से कलीसिया का सर कौन है? मसीह है। परिवार का सर कौन है? मसीह है। स्त्री का सर पति है, पति का सर मसीह है। समझ? आपके फैमिली का हेड यीशु होना चाहिए, और जब यीशु आपके फैमिली का हेड होगा, अब यीशु की बातों को ध्यान रख करके उस फैमिली को लेकर के चलोगे, क्योंकि आपका हेड कौन है? यीशु। यीशु ने परिवार की तरह अपने चेलों को संभाला था क्या? नहीं था, लेकिन परिवार की तरह संभाला। जो खाया वो खिलाया, जो पहना वो उड़ाया। क्या यीशु ने कभी कपड़े नहीं खरीदे होंगे? खरीदे होंगे। 3.5 साल में कभी कपड़े नहीं खरीदे होंगे? संभव है? पॉसिबल ही नहीं है। खरीदा होगा तो क्या चेलों के लिए नहीं लिया होगा क्या? जो वो खुद करता था वो चेलों के लिए भी करता था, क्योंकि उसको पता है मैं जो करूंगा ये वही करेंगे, मैं जो जीऊंगा ये वही जिएंगे, मैं जो चलूंगा ये वही चलेंगे। क्योंकि उसको पता है मैं इनके साथ 3.5 साल हूं, लेकिन 3.5 साल के बाद जो हजारों साल की जिंदगियां हैं, इन्हीं के आधार पर बनने वाली है। इसलिए बड़ा सावधानी पूर्वक जीने की जरूरत है। इसलिए मैंने आपको पहले ही सिखाया, यीशु को सबसे पहले देखना है, उसके बाद में आते हैं उसके चेले, समझ गए? उसके बाद आप भी आते हो, क्योंकि आप यीशु को रिप्रेजेंट करते हो। यदि आप यीशु को रिप्रेजेंट करते हो, क्या यीशु आपका प्रभु है? मैंने तो सवाल पूछा, क्या यीशु आपका प्रभु है? यस। तो आपके मन का प्रभु कौन होना चाहिए? आपके मन का प्रभु कौन होना चाहिए? आप क्या आपका प्रभु? हाँ? कौन होना चाहिए? है क्या? है? मैं फंसा देती हूँ। क्या आप अपने मन की अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, या फिर आपके मन में परमेश्वर का वचन है और आप उसके अनुसार अपने जीवन को जीते हैं? यदि आप बोल रहे हैं मेरा हेड फैमिली यीशु है, तो फिर आपके ऊपर भी यदि यीशु है, तो फिर आप अपने अनुसार नहीं जी सकते ना, क्योंकि आपने बोला मसीह तू मेरा सिर है, तो सिर से इंस्ट्रक्शंस आते हैं। इंस्ट्रक्शन सिर से आता है, मच्छर काट रहा है, खुजली करना है, इसको बोलता है, ये अपने आप चले जाता है। सिर से इंस्ट्रक्शन आता है, पेट के अंदर तकलीफ हो रही है, सिर से पता चलता है। यदि आपको दिमाग ना हो, आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। दिमाग ना हो तो आप तो जिंदा ही नहीं रहोगे। वो एक अलग बात है, क्योंकि दिमाग से ही सारी नसें जुड़ी हुई है ना। अब देखो आपका बॉडी कितना मेंटेन है, सारे जगह को दिमाग कंट्रोल करता है। आपको कहीं बाहर जाना है, आप दिमाग के अंदर पहले मैप बना लेते हो, उसके बाद आप गाड़ी लेकर के निकलते हो, राइट? यदि आप प्लानिंग ही नहीं बनाओगे दिमाग के अंदर, तो आपको जाना है जयपुर, आप पहुंच जाओगे जैसलमेर, क्योंकि आपने रोड मैप ही नहीं बनाया।
बस कोई भी रास्ता पकड़ लेंगे, पहुंचना ही तो है, एक ही रास्ता तो है, यही तो रास्ता है, जयपुर का ही तो रास्ता है। अरे वही जयपुर का रास्ता है, बीच में फाटा कटता है, जैसलमेर लेकर के जाता है। नहीं तो एक रास्ता बाईपास वाला कटता है, वो गंगाशहर भी गंगानगर भी लेके जाता है। समझ रहे? इसलिए सिर्फ ये सिखाना चाहता हूं, यदि यीशु आपका प्रभु है, आपका हेड ऑफ द फैमिली है, तो आपके मन का प्रभु भी वही होना चाहिए। आप अपने मन के अनुसार, मेरा मन ये कहता है मैं ये करूंगा करके नहीं कर सकते, नहीं जी सकते, नहीं चल सकते, नहीं रह सकते, क्योंकि आप अपने मन के अनुसार चलने के लिए नहीं बुलाए। जब आपने यीशु को अपनाया, यीशु को अपनाने के बाद आपके मन का राजा भी यीशु है, तो यीशु ही आपके उसके ऊपर, मन के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। मन कर रहा है यहाँ चले गए तो नहीं चलेगा। मन कर रहा है ये कर लेता हूँ, वो कर लेता, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप मन के चलाए चलने वाले नहीं हो। बाइबल बताती है कि एक बार नीति वचन में से बताना चाहता हूँ क्या वचन लिखा है। हाँ, 3:5। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, बस संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। आपके मन का राजा यीशु होना चाहिए, आपके मन पे अधिकार यीशु का होना चाहिए। अपनी समझ के अनुसार अपनी जिंदगी को जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं आप, क्योंकि आपने मसीह को अपनाया है, आपने यीशु को अपनाया है, आपने यीशु को एक्सेप्ट किया है। आपके मन, आपके विचार, आपकी भावनाएं नहीं बिगड़ सकते, क्योंकि उसका राजा यीशु है। समझ रहे? यदि आपके मन को यीशु कंट्रोल कर रहा है, तो आपकी लाइफ को भी यीशु कंट्रोल करेगा। यदि आपके मन पे आपका नियंत्रण है, तो आपकी लाइफ पर भी आपका ही नियंत्रण होगा। वो सिर्फ एक बोली मात्र है कि यीशु मेरा राजा है, लाइफ में नहीं। यदि आप बोलते हैं यीशु मेरा राजा है, यीशु मेरा हेड है, आप जीवन से दिखाएंगे उसको। आपके मन पे, आपके कामों पे, आपकी चीजों पे, जिम्मेदारियों पे यीशु का नियंत्रण होगा। आपकी इच्छाओं पे यीशु का नियंत्रण होगा, ना कि आपका। लोग बोलते हैं मैं मेरे मन का मालिक हूं। नहीं, आप अपने, एक मसीह व्यक्ति अपने मन का मालिक नहीं हो सकता, क्योंकि वचन बताता है मन में असाध्य रोग लगे। आप अपने मन के अनुसार नहीं जी सकते। एक मसीह व्यक्ति अपने मन के अनुसार नहीं जी सकता। एक मसीह व्यक्ति अपने मन की चंचलता के अनुसार जीवन नहीं जी सकता। यदि वो जिएगा तो मसीह जीवन नहीं जी सकता। आप मसीह को रिप्रेजेंट करके नहीं जी सकते। क्यों? क्योंकि आप अपने मन के अनुसार चल रहे हैं। मन का कोई भरोसा नहीं। मन अभी यहाँ है, 2 मिनट के बाद अमेरिका में होता है। मन बोलता है ये कर लेते हैं, लेकिन जब आप उसके ऊपर विचार विमर्श करते हो और आपको लगता है नहीं यार, यदि मैं ये करने के लिए जाऊंगा, ये मेरे लिए, ये परमेश्वर के लिए, ये मेरे परिवार के लिए सही नहीं होगा, तो ये मैं नहीं कर सकता। मन तो बोलेगा, लेकिन आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप मन के अनुसार चलने के लिए नहीं बुलाए गए। आप मन की इच्छाओं को कैद करके परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए जो भी आपके मन के अंदर करता है इच्छा, उसको यीशु के हाथों में देना है कि प्रभु मैं ये नहीं करना चाहता। क्या आप समझे?
क्योंकि यदि आप अपने मन के अनुसार जिएंगे तो आप अपना समय वहां बिताएंगे जहां आपको लगता है मेरे को यहाँ पे समय बिताना चाहिए। लेकिन जिस दिन आप अपने मन का राजा यीशु को बना लेंगे, आप अपना समय वहां बिताएंगे जहां यीशु चाहता है एक्चुअली कि आपको बिताना चाहिए। और यीशु आपको जिम्मेदार व्यक्ति बनाएगा, आत्मिकता में, शारीरिकता में, परिवार में, दुनिया में, सब जगह पर एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाएगा, एक वफादार व्यक्ति बनाएगा, एक परमेश्वर के प्रति वो व्यक्ति बनाएगा जो आत्मा के चला सकता है। क्या आप समझ रहे हैं? जब एक व्यक्ति मसीह की अधीनता में आता है तो वो अपने सोच, अपने विचार, अपने कार्य, सब चीज़ों को परमेश्वर के वचन के अधीनता में लेकर के आता है। आपको याद होगा अभी पिछले दिनों जब मैं शिक्षा दे रहा था तब मैंने बताया था कि परमेश्वर के वचनों को आपको अपनी चोट से भी पहले रखना होता है। शायद 1-2 संडे पहले ही सिखा रहा। आपकी चोट, आपकी भावनाएं, आपके सोच, आपके विचार, आपकी कल्पनाएं, आपकी दर्द, आपकी तकलीफ, आपके सारी चीजों से पहले आपको परमेश्वर के वचनों को रखना होगा। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को पहले रखेंगे, सर्वोपरि रखेंगे, आप सारे युद्धों को जीत जाएंगे। क्योंकि यीशु ने परमेश्वर के वचनों को सबसे पहले रखा, इसलिए शैतान जब उसको भरमाने के लिए आया वो उसको भरमा नहीं पाया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन से उसका सामना किया। वो चाहता तो शैतान की बातों में उलझ सकता था। क्या उसको पत्थर को रोटी बनाना नहीं आता है, लेकिन वो उलझा नहीं। तेरे को क्यों दिखाना? परमेश्वर का वचन क्या बताता? वो रोटी बना सकता था। देख मैं तेरे को रोटी बना के दिखाता हूँ, मैं परमेश्वर हूँ भाई, ऐसे ही समझा के मेरे को बलि शरीर में आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि स्वर्गीय सारी चीजों को छोड़ के आया हूँ। दिखा सकता था ना, दिखाया क्या? नहीं, उसका मन उसके कंट्रोल में था। उसने ये नहीं बोला शैतान चल तेरे को दिखाता हूँ। उसने ये बोला, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आप और मैं रहते तो क्या करते हैं? हाँ मेरे को बनाना आता है, रुक तेरे को दिखाता हूँ। मेरे को बता रहा तू। देख परमेश्वर ने सामर्थ्य दी मेरे को, तेरे को दिखाता हूँ कितनी सामर्थ्य मेरे को। देख यीशु के नाम में रोटी बन जा, ले देख रोटी बन गई। क्या किया आपने? उसकी बात को मान लिया। आज आपने उसकी बात को मान लिया है, कल वो अपनी बात में आपको फंसा भी लेगा और कल वो आपको हवा की तरह बहका भी देगा। क्या आप समझ रहे हैं? आज आपने बात की शुरुआत ऐसे ही होती है, वो आपको घुमाएगा। लेकिन यदि परमेश्वर के वचन की अधीनता में आप हैं, परमेश्वर के वचन के नियंत्रण में आप हैं, आपका मन उसके कंट्रोल में है, आप इन चीजों का सामना करेंगे और सामना करके मसीह जीवन को जी पाएंगे और दुनिया के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे और दुनिया को कल चल करके बोल पाएंगे, जैसे पौलुस बोल पाया, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं तुम मेरी जैसी चाल चलो। पौलुस बोल पाया इस वचन को, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। मतलब वो बोल रहा है मसीह को भी देखो, मसीह के साथ साथ मेरे को भी देखो भाई, मैं भी जीता हूं वैसा। आपको भी वो जी करके दिखाना है, सिर्फ बोली से नहीं मेरे प्रियो, जीवन से दिखाना, जिंदगी से दिखाना। इसी दुनिया में दिखा रहे, इस दुनिया से जाने के बाद क्या दिखाना? जब तक जिंदा है, क्या पता 10 दिन हो, क्या पता 20 दिन हो, क्या पता 10 साल हो, क्या पता 20 साल हो, क्या पता 50 साल हो, जितना भी हो, चाहे वो 10 दिन हो, चाहे वो 10 साल हो, चाहे वो 60 साल हो, मसीह के वचन को सर्वोपरि रख करके अपने मन को उसके नियंत्रण में ला करके
अपनी भावनाओं को उसके अधीनता में रखकर उसको अपना हेड बनाकर उसके अनुसार अपने जीवन को जिए और परमेश्वर को उस जीवन को जी करके दिखाया। प्रभु तूने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैंने उसको निभाया है, मैंने उसको निभाया है। इसलिए जब आप यीशु मसीह को क्रूस पे देखोगे ना, उसने जिम्मेदारी को निभाया है। उसने पहली जिम्मेदारी निभाई और उसने बोला पिता इनको माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। इंसानों के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी थी उसने निभाया। दूसरा वो बोलता है आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। उसने दूसरे को आशा दे करके गया मरते हुए भी कि तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मरते हुए उसने अपनी माँ को देखा और अपनी माँ को देख करके अपने चेले को बोला आज से ये तेरी माता है और आज से ये तेरा पुत्र है। उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी को भी उठाया। उसके बाद में चौथा वचन वो बोलता है मैं प्यासा हूं। वो बताता है कि मैं शारीरिक वेदना में हूं। पांचवा वचन वो बताता है कि क्या बोला पांचवा, पहला वचन क्या था? तेरी माँ है इसका। छठवां वचन बताता है कि पूरा हुआ। हाँ? यीशु मसीह बताता है कि जो कुछ भी करने के लिए मुझे ठहराया गया था मैं उसको पूरा कर चुका हूँ। प्रभु इस दुनिया की जिम्मेदारी को जो तूने मुझे इंसानी शरीर में दी थी मैंने पूरा किया। इंसान के प्रति, परिवार के प्रति, अपने शरीर की लालसाओं को मारते हुए, अपने शरीर की अभिलाषाओं को खत्म करते हुए, इंसान के प्रति आत्मिकता का रास्ता खोलते हुए, स्वर्गीय स्थान का रास्ता खोलते हुए सब कुछ पूरा कर दिया है मैंने। और जब सब कुछ पूरा कर दिया उसके बाद में बोलता है अब मेरे प्राण को एक्सेप्ट कर ले प्रभु, मैं अपनी प्राण तेरे हाथों में दे दूंगा। सब कुछ पूरा करने के बाद इस सेंटेंस को बोल करके उसके पास गया है। कुछ अधूरा छोड़ करके नहीं गया। तो आप अधूरा छोड़ करके कैसे जा सकते हो जब आप अपने परमेश्वर को प्रेजेंट करने के लिए उसके अनुसार बुलाए गए हो। यीशु को ही तो एग्जाम्पल लेकर के चलोगे मेरे प्रियो। क्या मैं सही बोल रहा हूं? उसने अपनी सारी जिम्मेदारी को निभाया। मानव जाति के लिए, परिवार के लिए, आत्मिकता के लिए, परमेश्वर के लिए, जिसके प्रति उसकी जितनी भी जिम्मेदारियां थी वो किसी जिम्मेदारी में पीछे नहीं हटा। सारी जिम्मेदारी को उसने उठाया और आखिरी सांस में उस सारी बातों को पूरा करके पिता को बोलता है देख ले मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है, अब मेरी आत्मा को प्रभु तो ग्रहण कर लो क्योंकि मैं सब कुछ पूरा कर चुका हूं। पूरा करने के बाद ही आप सेंटेंस बोल सकते हैं। यदि आप पूरा नहीं करोगे तो आप सेंटेंस कैसे बोलोगे आखिरी में कि प्रभु जो जिम्मेदारी तूने मुझे दी थी इस पृथ्वी पर तेरी प्रति मैंने पूरा करी। जो कुछ तूने दिया था मैंने सब कुछ पूरा किया। मैंने कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा है। मैं कुछ अधूरा छोड़ करके तेरे पास नहीं आ रहा हूं। मैंने सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है प्रभु। मैंने सब कुछ पूरा किया है। आपके भी आखिरी में यही शब्द होना चाहिए। और जब आपके आखिरी में ये शब्द होंगे तब यीशु का आपके लिए ये शब्द होगा, हे धन्य और विश्वास योग्य दास, मेरे साथ मेरी मेज में सहभागी। ये वर्ड आपका आपके प्रभु के लिए निकलना जरूरी है। और यदि ये वर्ड आपका लिए आपके मसीह का निकल गया तो आपका मसीह जीवन धन्य हो गया। आपने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा दिया। और यही मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ। इस लाइफ को आप जिए और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें। आमीन। इस वचन से प्रभु आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना में चलते हैं।